बुधवार को संतों का मार्गदर्शन और विंटेज कारों की शोभा। नारनौल शहर की सड़कों पर शुक्रवार को धर्म, आस्था और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। शहर में जय श्री राम जय घोष गूंज उठे और पूरा नगर भगवा रंग में रंगा नजर आया। युवा, बुजुर्ग और बच्चे सभी में जोश और उमंग देखने को मिली, जिसमें पूरा माहौल भक्तिमय बन गया। कथा जगत गुरु राम भद्राचार्य अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत ज्ञानदास जी महाराज ने प्रारंभ की। कथा के संयोजक विनीत पिलानिया है। कथा के लिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए। जगत गुरु स्वामी वल्लभाचार्य महाराज, महंत संजय दास, महंत मुरलीदास, महंत हेमंत दास, महंत अंकित दास जी, राम मोहन दास जी, महंत प्रियांशु तिवारी जी सहित कई बड़े संत शामिल हो रहे हैं। कथा से पूर्व शुक्रवार को सभी संत विंटेज कारों में सवार होकर यात्रा में उपस्थित थे, जो लोगों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र बने। शोभा यात्रा का अंतिम पड़ाव 84 था, जहां उपस्थित श्रद्धालुओं को जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इस अवसर पर आयोजित कलश यात्रा में 1100 महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में सर पर कलश धारण किया। चमत्कारी बालाजी मंदिर से श्री राम मंदिर 84 तक लगभग 10 किलोमीटर की दूरी तक महिलाओं का हुजूम देखा जा रहा है। शुक्रवार को कलश यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की, जिससे यात्रा और भी दिव्य और मनोहारी बन गई। श्रद्धालु भाव विभोर होकर जय श्री राम के जयकारों से वातावरण को गुंजित कर रहे थे। आनंदी निर्वाणी अखाड़ा हनुमानगढ़ी श्री अयोध्या धाम। नाम मेरा माधव दास, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के भूतपूर्व अध्यक्ष धर्म सम्राट श्री महंत ज्ञानदास जी महाराज के अध्यक्षता में 23 जनवरी 2026 को और इस नारनौल महेंद्रगढ़ जिले में सिंगड़ा मठ पश्चिम भारत के जगत गुरु श्री राम वैदेही वल्लभ शरण जी के संयोजक के रूप में, मुख्य संयोजक के रूप में आप हैं। और श्री महाराज जी के अध्यक्षता में यह शोभा यात्रा जो संपन्न हुई, न भूतो न भविष्यति, इतनी लंबी यात्रा, इतना भव्य यात्रा 60-62 के वैराग्य के जीवन काल में हमने तो कहीं किसी जगह में ऐसा अभूतपूर्व दर्शन नहीं किया। बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हुई। आज के कथा का शुभारंभ अखिल भारतीय भूतपूर्व अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत श्री ज्ञानदास जी महाराज धर्म सम्राट के श्री कर कमलों के द्वारा दीप प्रज्वलित करके आज कथा व्यासपीठ पर आजीवन कुलाधिपति मूक बधिर विश्वविद्यालय के अध्यक्ष श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य राम भद्राचार्य जी के मुखारविंद से राम कथा का प्रारंभ कराएंगे और ये 30 तक चलेगा। और इसमें अखिल भारतीय चतुसंप्रदाय त्रयानी अखाड़ा और 36 द्वारा अथवा 52 द्वारा के समस्त संत मनीषी द्वाराचार्य जगत गुरु पीठाधीश्वर सभी लोग काशी, वृंदावन, श्री अयोध्या, उज्जैन, बनारस, हरिद्वार, ऋषिकेश के सभी महात्मा महामंडलेश्वर के आने की पूर्ण संभावना है। आज से उपस्थिति दर्ज कराएंगे अपना। 30 तक सभी लोग आकर के यहाँ सम्मिलित होंगे। हवन यज्ञ भी इसमें इनका, हाँ, ये सतचंडी यज्ञ है। हवन आज से ही जो है प्रारंभ होगा और ये 30 तक अविरल चलेगा। अविरल जी, अविरल महाराज जी। आप बताएंगे ये कंट्रोवर्सी है, उसके बारे में क्या माघ मेले में? देखिए, किसी भी संत महापुरुष से अगर माघ मेले में स्नान के लिए, वैसे देखिए वहाँ पे शंकराचार्य जी भी का शिविर है और रामानंदाचार्य जी का भी शिविर है। आचार्य महामंडलेश्वर लोग लगाते हैं, मंडलेश्वर लगाते हैं, श्री महंत भी लगाते हैं और बहुत से स्वयंसेवी संस्थाएं भी लगाती हैं। रही बात जो है जो सुरक्षा का, भीड़ की तादाद, पब्लिक किस तरह से है, और इस सब चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए अगर जो है माननीय जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी इसी रूट से भी जा रहे हैं, तो
तो शासन प्रशासन का भी दायित्व बनता है कि बहुत अगर भीड़ है वहाँ पर, तो वहाँ पे एक सहूलियत ये होनी चाहिए कि जो है चंवर छत के लिए, जैसे ये भी बात सामने आई थी, चंवर छत हटा करके आप सामान्य तरीके से चले जाइए। तो मैं समझता हूँ कि 100-200 ज़्यादा से ज़्यादा उनके लोग रहे होंगे, और इतनी ज़्यादा कोई कुंभ भी, महाकुंभ भी नहीं था कि जिसमें कि ये प्रशासन को इस तरह से जो है कोई बर्ताव करना चाहिए था। ऐसा उनके साथ नहीं होना चाहिए था। एक संत और ऐसे पीठ पे विद्यमान है शंकराचार्य जी, वो गलत है। जैसे महाराज जी कह रहे थे कहीं अब पालकी से नहीं जाया जाता, पैदल ही जाया जाता है। जी क्या कह रहे हैं? महाराज जी मार्ग स्नान के लिए पालकी से नहीं जाते हैं, कई महाराजाओं ने कहा पालकी से नहीं, पैदल ही जाते हैं, तो वो पालकी पे जाने की, देखिए ऐसा नहीं है। पालकी पे हम लोग गंगा पूजन के लिए, गंगा पूजन जब करवाते हैं, आप रामभद्राचार्य जी महाराज जी जगत गुरु जी हैं, यहाँ पर स्वयं विद्यमान भी हैं। गंगा पूजन हम लोग करवाते हैं, उनको रथ पे ही ले जाते हैं। यहाँ जितने भी महापुरुष बैठे हैं, आप बात भी कर सकते हैं, वो गंगा पूजन के लिए जो हम लोग ले जाते हैं वो रथ पे ही ले जाते हैं। ये नज़दीक पहुँचने के बाद रथ से उतर के फिर घाट की तरफ जाते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा अगर कोई कह रहा हो तो गलत कह रहा है। संपूर्ण महाराज मेला प्राधिकरण ने उनको 2 नोटिस दिए कि आप ये बताएं कि आप शंकराचार्य कैसे, क्या उचित है? देखिए, मेला प्रशासन ये डिसाइड करने वाला, या शासन सत्ता या प्रशासन ये डिसाइड नहीं कर सकता कि शंकराचार्य आप हैं नहीं, आप नोटिस दीजिए इसके। वो विद्वत परिषद, संत समाज, अखाड़े ये डिसाइड कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। किसी प्रशासनिक, किसी भारत के संविधान में ये किसी की हैसियत नहीं है कि शंकराचार्य और रामानंदाचार्य के बारे में वो डिसीजन ले, वो नोटिस जारी करे कि जो है आप ये चीज़ें जो है बताइए, कारण बताओ नोटिस। वो संतों के ऊपर लागू नहीं होता ये चीज़ें, और भी ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो उच्च पद पे पदासीन है, शंकराचार्य और रामानंदाचार्य के पद पे, उसको कोई नोटिस नहीं दे सकता, ये जान लीजिए। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने तो उनके नोटिस को सही ठहराया। देखिए नहीं, वो तो अपने तरीके से बात है। मान लीजिए अभी महाराज जी को ही अगर नोटिस देने की बात आएगी, ये महाराज जी को ही अगर जो है नोटिस दे, तो ये गलत बात है ना, ये चीज़ें गलत बात है भाई। प्रशासन शासन नोटिस नहीं दे सकता जो है। तो मुख्य तौर पर आप जिम्मेवार प्रशासन को मानते हैं, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में प्रशासन और सरकार को तो जिम्मेवार आप मानते हैं? देखिए जो है आपस में कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, इसकी वजह से ये स्थिति बनी है, अन्यथा ऐसा होता नहीं। अभी तक इतने भी माघ मेले हुए, सभी लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से स्नान किए। महाकुंभ इससे पहले हुआ था, उसमें जरा सा भी कोई लेस मात्र कुछ ऐसा विवाद या ऐसा कुछ डिस्प्यूट नहीं हुआ, और इसमें एक छोटी सी चिंगारी इस तरह से हवा का काम कर रही महाराज जी जैसे वो अभी भूख हड़ताल पर है, तो क्या संत समाज बीच में पड़ के कहीं ना कहीं इसका वो करवाने का विचार कर रहे हैं समाधान? देखिए ये समाधान ऐसा लगे हुए हैं, क्योंकि अब मुक्तेश्वरानंद जी और प्रशासन भी अपनी उसकी जो एक वैकल्पिक व्यवस्था जो जिस तरह से वो वहाँ पर इस माघ मेले के इंतजाम करता है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं प्रशासन भी इस उसमें है कि महाराज जी के भूख जो भी हड़ताल पे बैठे हैं, उस पर क्या कहते हैं धरने पर, वो चीज़ें समाप्त हों और महाराज जी को स्वेच्छा के साथ उनको स्नान या जो भी उनका गंगा पूजन करना है गंगा जी का, वो जाके करें। तो शासन प्रशासन अगर नोटिस नहीं दे सकता तो क्या व्यवस्था से ऊपर है अपना? देखिए शासन प्रशासन नोटिस किस तरीके से दे सकता, वो भी देखना चाहिए, दायरे में रह के देखना चाहिए। एक संदेश गलत जाता है। महाराज जी जो महाराज रणछत पे बैठे हैं, उनकी जो पदवी है महामंडलेश्वर की, महामंडलेश्वर जगत गुरु, तो उस पर भी प्रश्न लगाया गया। हाँ, वापस में थोड़ा सा क्या है ये चल रहा है इनको लेकर के, उसमें जो है महाराज श्री मुक्तेश्वरानंद जी और वासुदेवानंद जी का बहुत समय पहले से ही पूज्य इनके गुरु जी थे स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती जी, तब भी ये चीज़ें चल रहा था। आज भी मैं समझता हूँ ये चीज़ें चल रही हैं। अभी उनका विद्वत परिषद से अखाड़ा परिषद से हुआ नहीं है शंकराचार्य का, इसलिए सही है या गलत है, आप क्या मानते हैं? देखिए अब आपस में अभी चल रहा है, जब तक ये फ्रंट पे डिसीजन न आ जाए तब तक क्या कहा जा सकता है। उन महाराज जी ने ये कहा कि मेरी जान को भी खतरा है। अब इस चीज़ को तो खतरा हो, अब इस चीज़ को तो है जो वहाँ पर है मौके पे वो तो वही बता सकते हैं, क्योंकि जो है मौके की नज़ाकत को तो वही देख रहे हैं क्या स्थिति है। अभी मैंने भी ये चीज़ सुना है। क्या आप इसे धर्म के मामले में सत्ता का हस्तक्षेप मानते हैं?
देखिए, धर्म का हस्तक्षेप सत्ता पे हो सकता है, लेकिन सत्ता का हस्तक्षेप धर्म पे नहीं हो सकता है, सीधी बात है। वो अगर हो रहा है तो गलत हो रहा है। धन्यवाद।